वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सानहा सवात में सियालकोट के एक ही खानदान के मुतादिद अफराद की हलाकत पर इजहार अफसोस। मरीम नवाज की लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। बोली, सानहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। हालिया बारिशों के पेश नज़र पंजाब भर के सियाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहरिक कर दिया गया है। सानिया सवात पर केपी हुकूमत की बेहिस्सी पर अरकान असम्बली की शदीद तनकीद। स्पीकर मलिक अहमद खान बोले, दरियाए सवात में फंसे अफराद को 150 मिनट तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। मीडिया पर सुना है कि वज़ीर-ए-आला केपी कह रहे थे कि मुतासरीन के लिए तंबू लेकर जाता। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की मंतक समझने से कासिर हूँ। सानिया सवात पर पंजाब असम्बली में मज़ामती करारदाद मंजूर। ऐवान का केपी हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। करारदाद हुकूमती रुकन राना अरशद ने पेश की। जाँ-बहक होने वाले अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। केपी की हुकूमत ऐसे इक़दाम करे जिससे ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। करारदाद का मतन। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, पीटीवी फीस खत्म करने का फैसला। 35 रुपये माहाना फीस का बोझ खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। रिलीफ घरेलू, कमर्शियल और तमाम कैटेगरी के बिजली सार्फिन के लिए होगा। बिजली सार्फिन से सिर्फ टीवी लाइसेंस फीस कीमत में तकरीबन 1.5 अरब रुपये वसूल किए जाते हैं। पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी की संगीन गफलत। मोड़ के असरात दिखाने की कोशिश में तारीखी गलती। केमिस्ट्री की किताब में लाल किला की तस्वीर शाया। लाहौर के शाही किला की जगह दिल्ली के लाल किला की तस्वीर छाप दी। पैक्टा को कोताही पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ताहाल लाइल। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। CEO पैक्टा शहनशाह फैसल अजीम का मौक़िफ़। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई पर अपोजिशन के 26 अरकान मअतल। स्पीकर मलिक अहमद खान का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 अरकान को 15 इजलास के लिए असम्बली की कार्रवाई से मअतल किया गया। अपोजिशन अरकान पर कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी, ऐवान में हुल्लड़बाजी, एजेंडा पेपर्स फाड़ने, नारेबाजी का इल्जाम है। रूल्स 210-223 के तहत कार्रवाई की गई। हाउस का रुकन होना बाइस से इज्जत है, तो ये ऐसे नहीं है कि ये ऑटोमेटिक है दैट हैज लैंडेड ऑन यू। इसके लिए ये इज्जत आपको कमानी पड़ेगी। जब आप गालियां देंगे, गंदे गंदे नारे तश्कील देकर बिलो द बेल्ट, जो किसी तरह से पार्लियामेंट्री नहीं है, उनको हाउस के ऊपर इजाजत दी जाए, कैसे दी जा सकती है? ऐवान को मछली मंडी नहीं बनने दूंगा, किसी को गालम गलोच की इजाजत नहीं। हमेशा इनकी पासदारी की तलकीन की। ऐवान में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। आप तकलीद करें लेकिन मेरी डाइस पर चढ़कर महबूस ना करें। गुंडागर्दी करना किसी भी सियासी रहनुमा का हक नहीं। ऐवान को कवायद ज़वाबित से चलाना मेरी जिम्मेदारी है। जमहूरी पार्लिमानी रवायात पर यकीन रखता हूँ। हमेशा अरकान असम्बली के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ऐवान में अपोजिशन अरकान को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया है। स्पीकर मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान तोड़ फोड़ पर स्पीकर का सख्त एक्शन। डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान असम्बली को 20 लाख रुपए से ज़ायद का जुर्माना। हर रुकन को 2,03,550 रुपए अदा करने का हुक्म। अदायगी 7 रोज़ में ना करने पर डेवोक्री ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। चौधरी जावेद कोसर, असद अब्बास, तनवीर अस्तम, रिफत महमूद को जुर्माना किया गया। मोहम्मद इस्माइल, शहबाज अहमद, इम्तियाज महमूद, खालिद जुबैर, राना औरंगजेब और एहसन अली भी फहरिस्त में शामिल। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ पर PTI अरकान को जुर्माने। अपोजिशन लीडर का अदालत जाने का ऐलान। मलिक अहमद खान बचर बोले, PTI अरकान पर आयद जुर्माने को अदालत में चैलेंज करेंगे। हम किसी रेफरेंस या जुर्माने से नहीं डरते। हमें ऐवान से 1 घंटे के लिए निकाल कर तो देखें, उन्हें समझ लग जाएगी। आइंदा का लाहे अमल पार्लिमानी कमेटी से मुशावरत के बाद तय करेंगे।
26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। वहाँ के बहुत सारी अब तो क्लिप्स भी आ गए हैं, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि मुतअद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1112 को, लेकिन कोई जो है वहाँ पर नहीं पहुँचा। पूरी दुनिया ने सानिया दरियाए सवात का तकलीफ मंजर देखा। 12 साल से ऐसे वाकयात और सानियात हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का सवाल। बोली, खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा सवाल निशान है। केपी हुकूमत झूठ बोलती है कि वसाइल नहीं है। अगर वसाइल नहीं तो मनसब पर क्यों बैठे हैं? नालायक सूबाई हुकूमत टाइगर्स में पैसे बांट देती है लेकिन टूरिज्म पर पैसा नहीं लगाती। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शेखपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर को 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। मरियम नवाज की गुजरावाला में BRT के रूट पर ट्रैफिक को स्मार्ट सोल्यूशन से कंट्रोल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को अवामी अफादियत के तमाम प्रोजेक्ट बिला ताख़ीर शुरू करने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत खत्म। 30 जून के बाद किसी भी सरकारी अस्पताल में हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज नहीं होगा। निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर 50% बिल मरीजों को खुद अदा करना होगा। निजी अस्पतालों में गायनी और आंखों के ऑपरेशन नहीं होंगे। जनरल सर्जरीज, दिल के इलाज, डायलिसिस और दीगर मखसूस बीमारियों का इलाज होगा। सरकारी अस्पतालों में पहले ही तमाम इलाज मुफ्त किया जा रहा है। हेल्थ कार्ड चलाने की अब जरूरत नहीं रही। वज़ीर सेहत सलमान रफीक का मौक़िफ़। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन मामले ख़ुसूसी सानिया आशिक का निसार हवेली और करबला कामे शाह का दौरा। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना और कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद भी हमरा थे। यौम अशूर के मरकजी जुलूस के रूट के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। वफ़द ने पांडू स्ट्रीट, इमाम बारगाह और जुलूस के रूट का भी दौरा किया। CCPO लाहौर बोले, लाहौर पुलिस मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनकाद के लिए पुरअज़्म है। दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम से मजालिस और जुलूसों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी नुमान यूसुफ का तबादला। मौसम इकबाल सिप्रा चेयरपर्सन तैनात। नुमान यूसुफ को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना, बजट एंड रिसोर्स पंजाब लगा दिया गया। मौसम इकबाल सिप्रा इससे पहले MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का गुलशन रियाज कानूनी डिस्पोजल स्टेशन साइट का दौरा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जारी कामों बारे ब्रीफिंग। बिलाल यासीन की हिफाजती इंतजामात में कोताही पर प्रोजेक्ट अफसरान की सरजरिश। डिस्पोजल स्टेशन का बकिया काम अगले माह तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बोले, डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल होने से 36,000 की आबादी मुस्तफीद होगी। तारीख में पहली बार गली कूचों के मसाइल पर अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। अंदरूनी शहर के बाहर ज़ेर ज़मीन कमर्शियल मार्केट तामीर करने का फैसला। लहर अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। अंदरूनी शहर के सर्कुलर गार्डन को हर सूरत आबाद किया जाएगा। 2300 दुकानें एक साल में ज़ेर ज़मीन तामीर की जाएंगी। 12 दरवाजों से बाहर सरकारी ज़मीन पर वाक़या दुकानें और 200 घर मिसमार किए जाएंगे। LDA का टॉलिंगटन मार्केट का फेज 2 भी शुरू करने का फैसला। बजट में पैसे न रखने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब के सवाबदीद फंड से खतीर रकम हासिल की जाएगी। LDA की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब को फंड्स इजरा के लिए समरी इरसाल करने का फैसला। समरी में टॉलिंगटन मार्केट फेज 2 के लिए 70 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी करने की इस्तदा की जाएगी।
फेज 2 में स्लाटर हाउस की तामीर भी शामिल। फर्ज का इजरा वज़ीर आला की मंजूरी से मशरूत।